अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पाकिस्तान में पिछले दिनों एक सर्वे किया गया जिसके अंदर ये बात सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो शादी की मुंतज़िर हैं और 35 साल से यानी उनकी उम्र ज़्यादा है या 35 साल तक की वो उम्र के एज ब्रैकेट के अंदर आती हैं और उसकी क्या वजूहात थी वो डिफरेंट लोगों ने उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस और अपने कमेंट्स दिए। मैंने भी अपने एक जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर मैंने ये सवाल पूछा आप लोगों से जिसके ऊपर तकरीबन 600 से 700 के करीब जो है वो कमेंट्स आए और बहुत ही संजीदा कमेंट्स आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, कुछ बड़ी ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली और उन्हीं कमेंट्स को समझ लें शामिल करके और बहुत अच्छे अच्छे रीज़न्स भी लोगों ने दिए। तो आपके सामने मैं आज एक अपना ओपिनियन रखने लगा हूँ कि ऐसा क्यों है, ये कौन सी लड़कियाँ हैं या कौन सी ख़वातीन हैं या इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है कि उनकी शादियाँ नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन उससे पहले एक कमेंट जो मुझे बड़ा पसंद आया और उससे ज़्यादा मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये कमेंट एक मेल की तरफ से, एक मर्द की तरफ से किया गया, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन मौजूद हैं जो 35 साल तक की उम्र की हैं और उनकी शादियां नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लड़कों की तादाद है जो शादी के काबिल इस वजह से नहीं हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं या उनके पास पैसा नहीं है या उनका अच्छा कोई रोज़गार नहीं है या उन्होंने अपने आप को उस तरह से अभी तक जो है वो उस लेवल पे नहीं लेके गए। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप शादी कर रहे होते हैं, अगर आप बेटियों वाले हैं तो आपने बेटी की जिन्होंने शादी करनी होती है ना, तो वो तो बड़ी चीज़ें देख के और ऑफ कोर्स आप भी मेरे ख्याल में ऐसे लड़के या ऐसे घर में कभी भी अपनी बेटी नहीं देना चाहेंगे जो अच्छा कमाता ना हो, जो जिसका कोई रोज़गार अच्छा ना हो या उसके घर का माहौल अच्छा ना हो या वो बहुत कोई बैकवर्ड से इलाके में रहता हो और ना उसके कोई तरबियत में इतना ख़ास रोल आपको नज़र आ रहा हो, तो आप भी शायद नहीं चाहेंगे वहाँ पे अपनी बेटी की शादी करना। तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हम लोग शायद जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की उस तरह से पेरेंटिंग कर ही नहीं पाते हैं। अगर करते हैं तो सिर्फ़ इस गर्ज से की जा रही होती है कि ये अच्छा कमाएगा, ये इसकी अच्छी नौकरी लग जाए, ये पैसा कमाए। पैसा कमाना इज़ टोटली ए डिफरेंट थिंग जो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की तरबियत, कोई कितनी ऐसी माएँ हैं, कितने ऐसे बाप होंगे जो अपने बच्चे की, बेटे की तरबियत इस नीयत से करें कि ये इसकी कल को हमने शादी करनी है तो इसको हम थोड़ी तमीज़ भी सिखाएं, इसको औरत की इज़्ज़त करना भी सिखाएं, दूसरों की माँ बहनों की इज़्ज़त करना हम सिखाएं। अच्छा, ये तो कमेंट वो था जो मैंने कहा मुझे बड़ा हैरान मैं इस चीज़ से हुआ कि एक मर्द और एक लड़का, एक मेल ये बात कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे सेंसिबल लोग अभी तक मौजूद हैं। वरना यहाँ पे तो जेंडर का जो है वो जेंडर टू जेंडर इतना बड़ा मुकाबलेबाजी चल रही होती है कि जो औरतें हैं वो बिल्कुल औरतों के ख़िलाफ़ बातें नहीं बर्दाश्त करती और जो मर्द हैं वो मर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो बातें बर्दाश्त नहीं करते। अब आ जाते हैं फ़ीमेल्स की साइड पे। बहुत सारी ख़वातीन इनमें ऐसी मौजूद हैं जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। देखिए, पैसा होना एक मजबूरी भी है और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आपने रिश्ता करना है अपनी बच्ची का, अच्छा घर होना भी ठीक है और गुड लुकिंग होना या वो जिसको पंजाबी में कहते हैं कि मुंह मत्थे लगना बहुत ज़रूरी होता है किसी का। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा हो उसके पास, इनमें से बहुत ज़्यादा तबका, बहुत ज़्यादा परसेंटेज, ये 1 करोड़ में से ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पैसा होने पे कहीं ना कहीं वो प्रेफर करती हैं कि लड़के के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, लड़का बहुत अच्छे पोश इलाके में रहता हो, लड़के का घर जो है वो इतने ज़्यादा केनाल या इतने ज़्यादा बड़े रकबे के ऊपर मौजूद हो, फिर लड़का जो है वो सेपरेट रहता हो, वो जॉइंट फैमिली के साथ ना रहता हो, फिर इसके अलावा और पूरी लिस्ट है डिमांड्स की, और लड़के की जो सैलरी है वो 5-6 डिजिट्स के अंदर हो, और इसके अलावा फिर वो आप मतलब एक वो घर में भी इस तरह की उसकी तरबियत हुई हो कि वो माँ की तरफ ज़्यादा उसका रुझान ना हो, फैमिली की तरफ उसका रुझान ज़्यादा ना हो। अब मैंने एक बात यहाँ पे की है कि पैसा देखना, नौकरी देखना, घर देखना, लोग देखना, इलाका देखना, ये ज़रूरी हैं, चीज़ें देखनी चाहिए इनसे कोई मना नहीं करता, कंसीडर होनी चाहिए, करते हैं लोग। लेकिन अब गलती कहाँ पे हम लोग कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो और बहुत ही खूबसूरत हो, और फिर इसके आगे जो छोटी छोटी इंटीग्रेटेड डिमांड्स निकल रही हैं ना कि पैसे के साथ साथ वो लगाता भी हमारी बच्ची के ऊपर हो, और फिर घर के साथ साथ वो घर भी हमारी बच्ची के नाम कर देने के ऊपर वो हो,
फिर एक और डिमांड बीच में आती है कि इलाका ऐसा हो कि वहाँ पे जो है ना लोग भी अच्छे भले दिखने वाले रहते हों, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह एक ये है कि बच्चियाँ इस वजह से भी बैठी हुई हैं कि उनकी अपनी डिमांड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ औक़ात सेशंस हो रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा मुझे ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि रिश्ते आते हैं और वो कंपैरेटिवली बेहतर रिश्ते होते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सिर्फ़ इस नीयत से कि इससे अच्छा आएगा तो देखेंगे, इससे अच्छा हमें कोई लड़का चाहिए। उम्र गुज़रती जाती है, आप जब 35 से क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको पता है कि एज जो है वो एक बिल्कुल जैसे आप ये चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं, फिर लड़के वाले भी ये एज जो होता है वो कंसीडर करते हैं, और मेरे ख़्याल में ये करनी भी चाहिए। आइडियल एज जो होती है किसी की भी वो मेरे ख़्याल में 24 से 28-30 तक के दरमियान होती है। इस एज ब्रैकेट के अंदर लड़का हो या लड़की हो, शादी हो जानी चाहिए। और लड़का फिर ये जो एक होता है ना, कुछ इंतज़ार करते रहते हैं लोग कि जी लड़का जो है वो और ज़्यादा कमा ले, लड़का ये चीज़ें कर ले, लड़का वो चीज़ें कर ले, तो मेरे ख्याल में ये बाद में जाके आप ही के अगेंस्ट चीज़ें चली जाती हैं, आपकी फेवर में नहीं जाती। अच्छा, एक इसमें बहुत बड़ी वजह ये होती है जो तरबियत की होती है, और ऑफ कोर्स हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई डिमांड्स तो हैं ही हैं। बहुत सारी ख़वातीन या लड़कियां ऐसी हैं जो शायद अपने हस्बैंड से या होने वाले हस्बैंड से ये डिमांड कर रही होती हैं कि उनके बाप ने या उनके अपने घर वालों ने जो चीज़ 50 साल में उनको दी, 50 बरस में इकट्ठी करके उनके ऊपर लगाया, उनकी तरबियत की, वो सारी चीज़ें उसी लड़के से या होने वाले शौहर से वो 20 साल या 22 साल की एज में जो है वो मांग रही होती हैं, या इतने अरसे का मांग रही होती हैं। अब एक चीज़ जो आपके बाप ने आपको 50 साल होने के बाद वो आपको दे सका होगा, वही चीज़ आप किसी और से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो आपको तकरीबन 10-20 साल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। तो मेरे ख्याल में एक ये दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। और ये दोनों साइड से होती हैं, ये दोनों साइड से होती हैं। एक इसमें अगर इसका दूसरा रुख देखें तो वो ये होता है कि जहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है लड़कियों के ऊपर, कुछ तादाद इन लड़कियों में ऐसी है जिनके रिश्ते जाते हैं या आते हैं और वो इंटरेस्टेड होते हैं, लोग भी देखने आते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर जाते हैं इनकी अपनी कोई एज सच कोई चीज़ों की वजह से, जो कि बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, और जिसकी वजह से ये बैठी रहती हैं अच्छे और उसके अलावा दूसरे रिश्ते की तलाश में। तो मेरे ख्याल में इसकी अगर आप ये कह दें कि यार इसकी ये एक वजह हो सकती है कि लड़कों की डिमांड्स बहुत हो गई है, सिर्फ ये रीज़न है इसकी, तो ये भी गलत है। अगर हम ये कह दें कि लड़कियों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है तो ये भी मेरे ख्याल में गलत है। अगर हम ये कह दें कि गुर्बत जो है वो इसका बहुत बड़ा रोल इसके अंदर है कि आजकल रिसोर्सेज नहीं हैं और लड़के लड़कियां वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो ये भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी सोसाइटी और इसी इन्वायरमेंट के अंदर रह के अपने आप को आगे भी लेके जाते हैं और एक अच्छा रोज़गार कमाते हैं और सोर्स ऑफ इनकम अच्छा ही कमाते हैं। और अगर ये कह दिया जाए कि जी ये तरबियत ही अच्छी नहीं की बच्चियों की या लड़कों की, तो ये भी गलत है। तो इसमें हर बंदे ने अपना अपना किरदार अदा किया है और हर बंदा जो है ना वो कोई ना कोई इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये सारी रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे अब आप सोच रहे होंगे कि आपका क्या ओपिनियन है, तो मेरा ओपिनियन ये है, इसको आप ज़िंदगी में कहीं और भी अप्लाई इस फ़लसफ़े को करके देखिएगा कि जहाँ पे हमारी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन चली जाती हैं ना, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो दोस्ती का मामला हो, चाहे वो बिज़नेस का मामला हो, चाहे वो पैसा कमाने का मामला हो, चाहे वो अपने लड़के की शादी हो या लड़के की शादी हो, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं ना कि यार ऐसा हो जाए, आपको अच्छा मिल रहा होता है लेकिन नहीं इससे अच्छा चाहिए, घर भी मौजूद है, नहीं इससे बड़ा घर चाहिए, गाड़ी भी होगी, नहीं यार 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए, पैसा भी कमा रहे हैं, नहीं यार इतनी सैलरी होनी चाहिए, फिर रिश्ते भी हैं ज़िंदगी के अंदर, माँ बाप भी हैं, नहीं यार मतलब दोस्ती यारी होनी चाहिए, अय्याशी की तरफ आप जब चले जाते हैं तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। और ये एक ऐसा हिस्सा है जो सारी ज़िंदगी आपका ख़त्म नहीं होगा और आपको नहीं पता ये ज़िंदगी में कितना नुकसान आपको देता है। तो मेरे ख़्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से है, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से है, और वो ये है कि दे आर ऑलवेज़ इन नीड एंड दे आर ऑलवेज़ वो तलाश में एक ऐसी चीज़ के हैं कि यार कोई बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हमें मिल जाए, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो मिल भी जाती है कई दफ़ा बाद में इतनी ख़तरनाक हो के साबित होती है कि आपको फिर आप सारी ज़िंदगी उसको ठीक करते रहते हैं। तो ये तो वैसे अल्लाह भी कहता है कि आपने जो नीयत, आप जिस नीयत से करते हैं कोई रिश्ता या जिस नीयत से आपको काम करते हैं उसका रिज़ल्ट तो जी आपको वैसे ही मिलता है। अब आपने अगर लड़की में देखी खूबसूरती थी,
आपने अगर लड़की में देखा पैसा था, आपने देखा था कि लड़का हमारा बाहर चला जाएगा, आपने लड़की में देखा कि इसके माँ बाप बड़े पीछे से स्ट्रॉन्ग हैं, वो पैसा वैसा दे देंगे और वो चीज़ें ले आएगी बच्ची अब आपके घर, तो फिर वो चीज़ें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की तरफ से आपको हिट पड़ती रहती है, आपकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह लड़के वालों की तरफ से भी है कि जो लड़कियां या जिनके वालिदैन वो इस नीयत से रिश्ते करते हैं कि जी लड़का जो है वो पैसा बड़ा कमाता हो, बाहर जॉब करता हो और उसके इतने इस मुल्क के अंदर उसके जो है वो बिजनेसेस हों, प्लस उसकी खूबसूरती बहुत हो, तो जब बाद में पता चलता है कि ये चीज़ें तो पूरी हो गई थी, वो पैसा भी बड़ा कमा रहा है और फिर ये पता चलता है कि वो पैसा फेंकता भी बड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी बेटी पे नहीं कहीं और वो पैसा फेंकता भी बड़ा है, बिजनेसेस भी हैं और एंड ऑल दैट। तो ये फिर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों की तरफ से आपको हिट पड़ती रहती है। तो मेरे ख़्याल में हमें सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, चाहे आपकी अपनी शादी है, चाहे आपकी बच्ची की शादी है, लड़के की है, या कोई और रिश्तेदार में किसी और की शादी है। तो मेरे ख़्याल में अगर हम सिर्फ ये चीज़ समझ लेना कि यार अल्लाह जो हमें दे दे, आप अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करें, देखें आप मतलब कि यार ये ठीक है या नहीं है, सोबत ठीक है, उसकी तरबियत ठीक है, उसकी बोलता अच्छा है, घर पीछे से कैसा है, घर में कोई ऐसा इन्वायरमेंट तो नहीं है, कोई गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये चीज़ें पूरी कर लें, अपनी इस पर रिसर्च करें, पैसा भी कमाता हो। अय्याशी के लिए कभी भी अपनी बच्ची का रिश्ता ना ढूंढें, कभी भी अय्याशी के लिए अपनी बच्ची का रिश्ता ना ढूंढें, और इस मकसद से नीयत से जाएंगे तो फिर वो अय्याशी तो करेगी, लेकिन साथ में फिर और भी बहुत कुछ होगा। सुकून, खुशी, वैल्यूज़, नॉर्म्स, तरबियत, ये सारी चीज़ें उठा के आपके मुंह पे मारी जाएंगी, और ये फिर आप अकेले नहीं होते, इसमें आप नस्लों को डाल रहे होते हैं, आप अपनी नस्लें तबाह कर रही होती हैं। पिछले दिनों अभी ये बात पता नहीं कौन सा किनकी मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की। वो कहने लगे कि आप अगर ये नस्लें जैसे बिगाड़ती हैं ना औरतें, कुछ औरतें होती हैं वो आपकी नस्लें बिगाड़ देती हैं आपके आगे, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो आपकी नस्लें संवार भी देती हैं। तो आप नस्लें संवारने वाली बच्ची लेके आएँ, इस नीयत से लेके आएँ कि वो आपके बच्चों की अच्छी तरबियत करे, आपको भी पैम्पर करे, आपको सुकून दे, खुशी दे। घर के अंदर पैसा कमाया जा सकता है, पैसा, रिज़्क़, 2-3 वक्त की रोटी, गाड़ियाँ, बंगले, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आपको मैं आगे भी बता चुका हूँ कि इसमें आपका अपना कोई किरदार नहीं होता। इस पर बड़ी डिटेल्ड वीडियो मेरी मौजूद है, आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, जिस पे मैंने बड़ा डिटेल्ड बताया है कॉन्सेप्ट अल्लाह का, कानून, कुदरत कानून जो है, कानून कुदरत जो है, कि आपको जिसके अंदर हमें लगता है कि आपको कोई बीमारी नहीं लग रही तो आप उसमें बड़ी कोई एहतियात करते हैं, आप जी पैसा बड़ा कमा रहे हैं, उसमें आपकी सारी की सारी एफ़र्ट्स हैं, आपकी कोई डील हो जाती है तो उसमें आपकी सारी एफ़र्ट्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी एहतियात करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। यंग एज के अंदर डिप्रेशन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, फिर पैसा भी लोग बहुत सारे कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे वो भागते हैं, और वो सारा पैसा उस पर लौटाने के लिए तैयार हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम इन चीज़ों को समझें, आगे जाके हमें भी ये चीज़ें फ़ेस करनी हैं, तो हम अपने अपने किबले जो है ना वो अगर दुरुस्त कर लें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और अब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और आप अब कमेंट बॉक्स में कोई आप राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें और उसका इजहार करें। जज़ाकल्लाह।